जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें क्या 2001 से नौकरी कर रहे जूनियर इंजीनियरों को आखिरकार मिल गया उनका हक। अब पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल होगी और क्या यह फैसला दूसरे कर्मचारियों के लिए भी मिसाल बनेगा? जी हाँ, एक बड़े घटनाक्रम में हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियरों को बड़ी राहत देते हुए 2001 से नियमित मानकर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ देने का आदेश दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले ने हजारों कर्मचारियों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। लंबे समय से नियमितीकरण और पुरानी पेंशन की मांग कर रहे इंजीनियरों को अब कानूनी जीत मिली है। सूत्रों के मुताबिक अदालत ने साफ कहा है कि यदि कर्मचारी 2001 से निरंतर सेवा दे रहे हैं तो उन्हें नियमित मानते हुए सभी वित्तीय लाभ और पुरानी पेंशन का हक मिलेगा। अब बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार इस आदेश को लागू करेगी या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? क्या इससे अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे हाई कोर्ट ने क्या कहा, किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है और क्या यह फैसला पूरे देश में ओपीएस बहाली की नई लहर ला सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, डीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियरों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। 2001 से नियमित मान पुरानी पेंशन देने का आदेश। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में कार्यरत जूनियर इंजीनियरों की विशेष अपील स्वीकार कर ली। कहा, समान परिस्थितियों में लखनऊ पीठ की ओर से पारित आदेश का लाभ इन्हें भी मिलना चाहिए। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में कार्यरत जूनियर इंजीनियरों की विशेष अपील स्वीकार कर ली। कहा कि समान परिस्थितियों में लखनऊ पीठ की ओर से पारित आदेश का लाभ इन्हें भी मिलना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने राकेश कुमार त्रिपाठी समेत 8 की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। 7 जूनियर इंजीनियर सिविल और 1 जूनियर इंजीनियर मैकेनिक की 1986 से 1989 के बीच दैनिक वेतन पर नियुक्ति की गई थी। कोर्ट के पूर्व आदेशों के बाद 2006-7 में अलग अलग तिथियों पर इन्हें नियमित किया गया। याचियों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि 2001 में नियम संशोधन के बाद वे उसी समय नियमित माने जाने के हकदार थे। यदि उन्हें 20 दिसंबर 2001 से नियमित माना जाए तो उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स नियमावली 1961 के तहत पुरानी पेंशन योजना में आएंगे। आपको बता दें, इसी तरह के मामले में लखनऊ पीठ ने 2024 में फैसला देते हुए कर्मचारियों की नियमितीकरण तिथि 20 दिसंबर 2001 से मानने का आदेश दिया था। सभी सेवा व सेवानिवृत्ति लाभ देने के लिए भी कहा था। लखनऊ पीठ ने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी जो खारिज हो गई थी। इस पर शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि इनकी सेवा में नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के बाद मानी जाएगी, इसलिए इन्हें नई पेंशन योजना के तहत रखा गया। पुरानी पेंशन व जीपीएफ का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब समान परिस्थितियों में लखनऊ पीठ का निर्णय प्रभावी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो वर्तमान अपील का भी वही परिणाम होना चाहिए। कोर्ट ने विशेष अपील स्वीकार कर अपीलकर्ताओं को
20 दिसंबर 2001 से नियमित मानने और उसी आधार पर समस्त सेवा व पेंशन संबंधी लाभ देने का निर्देश दिया है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पदोन्नति और पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर गरजे डिप्लोमा इंजीनियर। पिथौरागढ़ में डिप्लोमा इंजीनियरों ने पदोन्नति, पुरानी पेंशन बहाली, स्थानांतरण सहित 23 सूत्री मांगों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। अभियंताओं ने कहा कि सरकार उनके हितों की अनदेखी कर रही है, इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग, लघु ढाल, जल निगम, जल संस्थान सहित अन्य विभागों के डिप्लोमा इंजीनियरों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से 26 वर्ष की सेवा के बाद 8700 ग्रेड पे पुरानी पेंशन बहाली, जल संस्थान और निगम का एकीकरण और राजकीयकरण करने, ऊर्जा निगम में कनिष्ठ अभियंता का सहायक अभियंता के पदोन्नति की सीमा 50% करने, कृषि विभाग और जिला पंचायत में सहायक अधिशासी और अधीक्षण अभियंता का पद सृजित करने, दुर्गम में सालों से सेवा दे रहे अभियंताओं का सुगम में स्थानांतरण करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। सरकार इन मांगों पर गौर नहीं कर रही है। सभी बातों को अनसुना कर हमारे हितों की अनदेखी की जा रही है, इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेतावनी देते हुए कहा कि सभी 27 सूत्रीय मांगों पर नहीं हुई तो वे कार्य बहिष्कार करते हुए सड़कों पर उतरेंगे। धरना देने वालों में संगठन के अध्यक्ष प्रदीप नेगी, दिनेश पांडे, कमल भट्ट, विवेकानंद बगोली, महिमा पांगरिया, गुंजन मंगला, संजय वर्मा, ऋषभ शाह, मनीष खड़ायत, दिनेश जोशी, मनीष पंत सहित कई अभियंता शामिल रहे। वहीं आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग PWD में कार्यरत जूनियर इंजीनियरों की विशेष अपील स्वीकार कर ली। कहा, समान परिस्थितियों में लखनऊ पीठ की ओर से पारित आदेश का लाभ इन्हें भी मिलना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने राकेश कुमार त्रिपाठी समेत 8 की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। आपको बता दें, 7 जूनियर इंजीनियर सिविल और 1 जूनियर इंजीनियर मैकेनिक की 1986 से 1989 के बीच दैनिक वेतन पर नियुक्ति की गई थी। कोर्ट के पूर्व आदेशों के बाद 2006-7 में अलग अलग तिथियों पर इन्हें नियमित किया गया। आपको बता दें, याचियों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि 2001 में नियम संशोधन के बाद वे उसी समय नियमित माने जाने के हकदार थे। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।